दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रह सकता है कल के दिन। बैंक निफ्टी को लेके भी थोड़ा-सा बात कर लेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे उतना ट्रेडिंग के लिए सही लग नहीं रहा है, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा निफ्टी के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन जो इंडेक्स होता है, वो साइडवेज़ रह जाता है और कहीं न कहीं जो दूसरे इंडाइसेज़ है, वो ऊपर चले जाती है। तो होगा क्या, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी 1 दिन बाद है। तो निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा प्रीमियम जो है कम हमें मिल रहा होगा, है ना? तो अगर निफ्टी हमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अच्छा मूव करता हुआ दिखे तो उसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा रेदर देन हम ये सोचें कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, चलो ₹50 वाला ₹30 वाला उठा लेंगे और वो कहीं न कहीं साइडवेज़ रह जाएगी। लेकिन जिसको मूव करना होगा निफ्टी मूव कर लेगी। तो हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अभी ये जो चैनल है ये मैंने आपको 2 दिन या 3 दिन पहले जो है ड्रॉ करके दिया था, मैंने आपको समझाया भी था, है ना? और अगर आप देखोगे तो इस चैनल के बिल्कुल पास जो है मार्केट यहाँ पे आ चुकी है और चैनल के आस-पास मार्केट रुकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? पहली चीज़। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और चार्ट को थोड़ा-सा ज़ूम कर लेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे अगर मार्केट 26,000, 26,020 इन किसी पॉइंट के आस-पास मिलता है, तो मैं 26,040 का ऐसे लगा के यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लूँगा और मैं कहीं न कहीं इसको होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखोगे आज एग्ज़ैक्टली मार्केट ने क्या लगाया, हाई 26,010 के आसपास का या 12 के आसपास का हाई लगाया मार्केट ने और यहाँ से ही मार्केट नीचे आ गई। अभी एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है कि मार्केट प्रॉफ़िट नहीं दे रही, मार्केट एक जगह पे रुक रही है और जो अच्छी खबर है वो ये है कि मार्केट हमारे हिसाब से कामकाज कर रही है। मतलब हम हमारी जो थिंकिंग है और जो सेलर की थिंकिंग है, दोनों जो है यहाँ पे मैच करती हुई हमें नज़र आ रही है। समझ रहे हो? दोनों मैच कर रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर हमारी थिंकिंग इसी तरीके से मैच करती जाए, तो कहीं न कहीं सेलर के साथ अगर हम मैच करते जाएँ, तो कहीं न कहीं हमें एक बड़ा प्रॉफ़िट मिल सकता है। ओके? ये एक अच्छी बात है। बुरी चीज़ ये है कि मार्केट जो है एक साइडवेज़ तरीके से जो है यहाँ पे मूव कर रही है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे ये ट्यूसडे का दिन था, ये मंडे का दिन था, ओके। तो 2 दिन मार्केट ने क्या किया है, 2 दिन मार्केट ने कहीं न कहीं एक पॉज़ टाइप का लिया है, ठीक है? एक पॉज़ टाइप का लिया, मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं है। तो चांसेस ये लगते हैं कि कल भी शायद से मार्केट पॉज़ ले ले और थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन मोमेंटम करे। देखिए 2 दिन पॉज़ लिया, मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है ये कॉन्सेप्ट कि सेलर क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन ये लोग कमा लेंगे, लेकिन जैसे जो रिटेल सेलर्स होते हैं ना, उनको क्या होता है मार्केट 2 दिन प्रॉफिट देती है, 3 दिन प्रॉफिट देती है, लेकिन 4th डे या 5th डे क्या होता है, उससे पूरा वो छीन लेती है। वैसे ही आपने देखा होगा आपने आपने 3 दिन 4 दिन आप लॉस करोगे, लेकिन 5th डे ऐसा एक आएगा या तो उस दिन अगर आप सही बैठ गए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट उस दिन कमा लोगे, लेकिन फिर से मार्केट धीरे-धीरे जो है वो खा लेगी। तो समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस के वीडियोस आपको मिल जाएँगे बट ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब मार्केट ये पॉज़ लेने वाली है, कब हमें रुक जाना चाहिए, है ना? मैंने आपको इस दिन भी बोला था मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैंने आज भी बोला था ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कल भी बोल रहा हूँ, कल मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, कल मैं ट्रेड कर सकता हूँ और थर्सडे या फ्राइडे के दिन तो मैं 100% ट्रेड करूँगा, ठीक है? और जिस तरह मार्केट जाने लगेगी उसी तरह मैं ट्रेड करूँगा। कोई उल्टा नहीं सोचूँगा कि मार्केट आ रही है नीचे तो नहीं, नहीं, नहीं मैं कॉल लूँगा, मार्केट जा रही है ऊपर तो नहीं, नहीं मैं पुट लूँगा। तो मैं ये नहीं सोचूँगा, जब मार्केट बढ़ने लगेगी या नीचे चलने लगेगी तो मैं उसी तरफ का ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो या तो कल या तो थर्सडे मतलब आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं ट्रेड लूँगा डेफ़िनिटली बट एक लेवल के पार होने के बाद, ओके। दूसरी मैं थोड़ा-सा प्रीवियस चार्ट को देखना चाहूँगा ये, यस राइट ये वाला। इस दिन भी मार्केट रुकी हुई थी, तो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ फ्राइडे से मार्केट रुकी हुई थी, फ्राइडे मार्केट रुकी, मंडे मार्केट रुकी, ट्यूसडे मार्केट रुकी, 3 दिन मार्केट रुकी, चौथे दिन मार्केट ने कहीं न कहीं मूव दिया, ओके। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन मार्केट यहाँ पे पॉज़ लेना चाहिए, तो कल भी हो सकता है, चांसेस आर वेरी, वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे पॉज़ ले सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट के टाइम में क्या हुआ, स्पाइक आया, सब कुछ हुआ, है ना? इसके अंदर भी एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर बहुत तेज़ी से आए, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने एक अचानक से स्पाइक लिया और मार्केट के अंदर सेलर जो है एकदम से हावी हो गए और मार्केट को यहाँ से 80, 90, 100 पॉइंट जो है मार्केट नीचे ले गया। ये एक अच्छी खबर है। दूसरी एक जो है कहीं न कहीं बुरी खबर है क्योंकि सेलर जो है नीचे लेके आए। बट एक अच्छी खबर भी है, अच्छी खबर ये है कि कोई तो था जो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे खेल अभी बचा हुआ है जिस भी तरह मतलब अगर यहाँ पे सेलर आए हैं और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि जहाँ पे सेलर अटक जाता है, वहाँ पे सेलर जब निकलता है तो बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर दिखती है या नीचे की तरफ अगर मार्केट के अंदर सेलर निकल रहे हैं, तो नीचे की तरफ बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, समझ रहे हो? सो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, ठीक है? दूसरी चीज़ कहाँ पे क्या ट्रेड बन सकता है? देखिए बहुत ही सिंपल रहेगा कल का मेरे हिसाब से। एक सेकंड लेट मी जस्ट चेक, यस। सो अगर कल मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट खुलती है या खुलती है गैप डाउन, ठीक है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस कैंडल को मार्केट ब्रेक करती है। कैंडल का प्राइस कहाँ पे? ये 800
25,890 के आसपास है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 25,890 को ब्रेक करती है फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बिग टारगेट्स नहीं रखेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है, एकदम से अचानक से पी लेना ठीक नहीं है, तो क्वांटिटी कम रखेंगे और टारगेट भी छोटा रखेंगे। कहाँ तक मार्केट आ सकती है? मेरे हिसाब से मार्केट जो है फिर 25,800 के आसपास तक जो है आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, अगर 890 ब्रेक होता है तो सिंपल सी रहेगी ये पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड क्या बन सकता है? मार्केट अगर फ्लैट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट मुझे फ्लैट या गैप अप खुल के 25,000 ये सॉरी 26,000, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है तब? ये पॉइंट आ जाएगा तब 26,025 या 30 के आसपास। ओके, तो 26,030 को मार्केट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेक करती है, फ्लैट खुल के करे, गैप अप खुल के करे, मैं 100% यहाँ पे कॉल की तरफ जाऊंगा। कल ही के कल आपको 150 से 200 पॉइंट का टारगेट मार्केट दे सकती है अगर मार्केट 26,030 को ब्रेक कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो आने वाला मंथली एक्सपायरी है वो 26,000 के ऊपर जो है सेलर करना चाह रहे हैं, है ना? इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे ऊपर से। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, अभी इंपॉर्टेंट है। और एक कॉन्सेप्ट जो कि है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलती है तो एक बार, क्योंकि यहाँ से एक सेलर ऑलरेडी आए हैं, तो सेलर फिर से जो है यहाँ से आ सकते हैं। तो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट रेट रहेगी मार्केट खुली जाए गैप अप 26,000 26,020 के आसपास, मैं 26,030 का ऐसा लगा के यहाँ पे पी का ट्रेड ही लेना चाहूंगा। ठीक है, तो ये हो गई गैप अप की बात। होगी गैप डाउन, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है सेम हम जो है 26,890 के नीचे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है, 25,915 के आसपास का एसएल लगाएंगे। ठीक है, और 25,890 के नीचे हम पीई की तरफ ही बैठेंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट रुक रही है 26,000 के आसपास, तो सेलर के लिए सेलर कहीं ना कहीं क्या चाहेंगे कि 26,000 का कॉल और पुट जो है वो कहीं ना कहीं कर दिया जाए जीरो। तो एक बार मैं अगर मंथली का आपको दिखाऊं, आई एम सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, राइट? 26,000 का कॉल, 26,000 का पुट एक बार देख लेते हैं। तो 26,000 के कॉल को देखेंगे तो ये चल रहा है 70 रुपए के आसपास। और ये देखो इसमें सीन क्या है। ओके, इसमें सीन क्या है? ये 200 रुपए का हाई लगा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर है, मार्केट को नीचे लेके आए। फिर 200 रुपए के आसपास सेलर है, मार्केट को नीचे लेके आए। फिर जो है मार्केट ने एक जो है डिप लिया यहाँ पे 100 रुपए के आसपास से, मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया 200 रुपए के आसपास, फिर से सेलर आ गए। अब सेलर ने जब 200 रुपए पे सेल किया तो वो 100 रुपीज पे जो है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो 50% जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो जैसे ये वाला पॉइंट टूटेगा 100 रुपए के आसपास का, ये लेवल है 100 120 का, जैसे ये टूटेगा मार्केट फिर से जो है यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट दे देगा। और ये अगर कॉल 100 पॉइंट दे रहा है तो मार्केट जो है 200 पॉइंट डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट एट द मनी है। ठीक है, तो उसमें डेल्टा के हिसाब से यहाँ पे मार्केट जो है 200 पॉइंट का टारगेट दे सकती है चार्ट के ऊपर। तो 26,180 240 ये टारगेट जो है मार्केट दे सकती है। और उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो कॉल है ये चल रहा है 70 रुपए के आसपास। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 26,000 का पुट देखूं, 26,000 का पुट, यस, तो 26,000 का पुट देखो तो ये चल रहा है 125 के आसपास और ये गिरता जा रहा है। सेलर के लिए बेस्ट क्या है कि ये गिरता ही जाए। तो ये क्या कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर ऐसे भी रुक जाए, है ना, तो क्या होगा कि मार्केट के अंदर कॉल तो क्या होगा, कॉल भी ऐसे चल रहा है, ठीक है, लेकिन पुट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ये पुट कहीं ना कहीं ये लोग जीरो करने की ही कोशिश करेंगे। अभी कल देखना पड़ेगा कि क्या सेलर करता है, राइट? सो कहीं ना कहीं फिर जो है उस हिसाब से मार्केट को एक्सपायरी के दिन ड्राइव किया जाएगा। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को लेके बात कर लेते हैं, जिसमें मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं कल के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा रिजेक्शन आया, लेकिन हाई को मार्केट ने डेफिनेटली ब्रेक किया है। इस रेड कैंडल का हाई अगर टूटेगा तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट बेसिकली 24,250, जैसे ये लेवल टूटेगा आपको लगभग लगभग यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी कॉल का ट्रेड मेरा इसके ऊपर ही बनेगा। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा मार्केट खुल जाए बिल्कुल इसके पास, ठीक है, या इसके ऊपर गैप अप खुले और तुरंत इसके अंदर आ जाए, मैं यहाँ पे पी का ट्रेड लूंगा, ये मेरा बेस्ट ट्रेड रहेगा। फ्लैट या गैप अप खुल के मार्केट 54,250 को ब्रेक करे, मैं इसके ऊपर जो है डेफिनेटली फिर कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 400 से 600 पॉइंट का टारगेट मार्केट दे सकती है। अब नीचे की तरफ क्या देखो, बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ ट्रेड लेना ना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर ना सपोर्ट्स है। ये अचानक से, मतलब अगर हम इसके नीचे भी ट्रेड ले 53,900 के नीचे, तो अचानक से 750 से जो है मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो बहुत ही छोटे टारगेट्स के लिए मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, ठीक है, फ्लैट खुल जाती है और नीचे चलने लगती है, तो हम कहीं ना कहीं 53,700 तक के लिए 200 पॉइंट के लिए बस जो है बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट 53,600 के आसपास आएगी, बट यहाँ से एक बाउंस आ सकती है। लेकिन ये बाउंस ड्यूरिंग द मार्केट ही देखना पड़ेगा, एक दिन पहले बता पाना मुश्किल है। तो ये मैं बताना नहीं चाहता कि यहाँ पे कॉल ट्राई करो, ये ड्यूरिंग द मार्केट ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट के अंदर गैप डाउन खुलने पे, है ना, गैप डाउन खुलने पे हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन खुलने पे हम 53,970 का ऐसा लगा के यहाँ पे पीए की तरफ ही
थोड़ा-सा देखेंगे, फिर जो है गैप डाउन के केस में मैं कॉल की तरफ नहीं देखना चाहता। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अभी बैंक निफ्टी 54,000 के आस-पास अगर आप देखोगे, तो 2 से 3 दिन मार्केट इसी के बीच में रही। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी का 54,000 का कॉल, 54,000 का पुट, इसको जो है एक बार देख लेना जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है हमें कोई ट्रेड भी मिल जाए। ओके, यस। एक ट्रेड बनता हुआ मुझे इसके अंदर नज़र तो आ रहा है, वो क्या ट्रेड है कि अगर कल गलती से मार्केट नीचे चलने लगे, ये ₹200 वाला जो कॉल है, ये अगर हमें मिल जाए ₹50 के आस-पास, ठीक है? यहाँ से एक बाउंस मुझे डेफ़िनेटली बनता हुआ नज़र आ रहा है इस प्रीमियम चार्ट को देख के, ठीक है? पहली चीज़ हो गई, ये एक जो है ट्रेड मेरा प्लान रह सकता है। ₹50 से थोड़ा-सा ऊपर भी हो सकता है, ₹50 से थोड़ा-सा नीचे भी हो सकता है। मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस आपको बता रहा हूँ, 40 से ₹60 के बीच में ले लीजिए। ये एक पर्सनल ट्रेड मेरा रहेगा। और बैंक निफ्टी कौन-सा लेवल है? 54,000 था, है ना? मैं भूल गया। उम, यस, 54,000 का ही था। ओके, सो पुट को अगर हम देखेंगे, पुट के अंदर हर एक स्विंग पे सेल है। मतलब यहाँ पे भी सेल होके रखा है, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, तगड़ा सेल हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो? तगड़ा सेल हुआ है। तो यहाँ से 165 से ये मैक्सिमम आ सकता है 250, मतलब 100 पॉइंट। और 100 पॉइंट मतलब जो चार्ट है ना, चार्ट के ऊपर 200 पॉइंट, 200 पॉइंट मतलब वही जो टारगेट मैंने आपको दिया 700 का, वो वैलिड टारगेट है। तो वहाँ तक मार्केट मैक्सिमम आ सकता है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ से बाउंस हो जाएगा। तो ये जो है मेरी कल की प्लानिंग हो सकती है। चार्ट को देख चार्ट को ना देख के मैं थोड़ा-सा प्रीमियम के चार्ट को देखूँगा, 54,000 का जो कॉल है उसको थोड़ा-सा ध्यान रखूँगा। लेकिन इम्पोर्टेंट और एक चीज़ भी है यहाँ पे, 54,200 का भी देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि मार्केट रिजेक्ट तो हो रही है 54,200 से, राइट? तो 54,200 का अगर मैं कॉल देखूँ, ₹100 के आसपास चल रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ₹30 के आसपास आ जाए तो इसके अंदर भी बाउंस दिख सकता है हमें, ठीक है? ये ₹100 के आसपास चल रहा है। तो मेरी 2 स्ट्राइक प्राइस रहेगी, एक 54,200 का, ये अगर मुझे ₹30 के आसपास मिले, एक ट्रेड बनेगा। 54,000 का जो है 40 से ₹60 के बीच में मिले, एक ट्रेड बनेगा। तो ये प्रीमियम का चार्ट देख के थोड़ा-सा मैं कल ट्रेडिंग करना चाहूँगा मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।